हेलो फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम बात करेंगे यस बैंक के बारे में। यहाँ पे काफ़ी बड़ी खबर निकल के आ रही है यस बैंक में, जिसके चलते आने वाले टाइम में आपको जो है इसमें ज़बरदस्त तेज़ी का दौर देखने को मिल सकता है। तो ऐसी क्या खबर है, ये डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। फिर बात करेंगे डिक्सन के बारे में। डिक्सन में यहाँ पे लगातार गिरावट होते जा रही है। तो अब क्या ये गिरावट का दौर थमता हुआ नजर आएगा या फिर फर्दर और गिरावट हो सकती है, ये जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। और जो नए इन्वेस्टर्स हैं उनको क्या करना चाहिए। फिर बात करेंगे विप्रो के बारे में। विप्रो के आज क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स निकल के आए, जो एक्सपेक्टेशंस थे उससे काफ़ी सही निकल के आए। तो अब क्या रिजल्ट्स निकले और क्या आगे चाल बन सकती है स्टॉक की, ये जानने की कोशिश करेंगे। लास्ट में एक ऐसे स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे जो आप सभी के लिए लेके आए स्प्लिट बहुत ही शानदार रेशियो में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यस बैंक की बात करी जाए, आज के दिन 23.45 पे क्लोजिंग देखने को मिली। 0.5 रुपीज़ की तेज़ी देखने को मिली और 2.18% तक स्टॉक चढ़ता हुआ नजर आया आज के दिन। वॉल्यूम की बात करी जाए, लगभग 19 सीआर के आसपास वॉल्यूम थी, काफ़ी ज़बरदस्त वॉल्यूम थी आज के दिन। कल की बात करी जाए, 8 सीआर की वॉल्यूम थी, 3 सीआर की डिलीवरियाँ उठाई गई। वीक की अगर एवरेज देखें, 11 सीआर के आसपास वॉल्यूम थी, 5 सीआर की डिलीवरियाँ उठाई गई। और मंथ की आप एवरेज देखेंगे, 10 सीआर के लगभग वॉल्यूम थी, 5 सीआर की डिलीवरियाँ उठाई गई। तो काफ़ी सही वॉल्यूम में स्टॉक यहाँ पे ट्रेड होता हुआ नजर आया आज के दिन। बात करी जाए अपडेट की, तो अपडेट कुछ ऐसा है कि व्हाट्स नेक्स्ट फॉर येस बैंक एस आरबीआई परमिट्स जापान्स एसएमबीसी टू सेट अप अ सब्सिडरी इन इंडिया। अब देखिए, जापान की जो कंपनी है मित्सुबिशी, जो जिन्होंने येस बैंक में परचेज किया था स्टेक, वो अब यहाँ पे कंट्रोल कर सकती है सुमितोमो मित्सुबिशी बैंकिंग कॉरपोरेशन, जिस जो कि यहाँ पे अब देखिए येस बैंक स्टॉक इज अप टू 0.3% तक चढ़ता हुआ नजर आया। रिएक्टिंग पॉजिटिवली टू जापान्स बैंकिंग मेजर गेटिंग एन इन प्रिंसिपल गो अहेड फ्रॉम आरबीआई टू कन्वर्ट इट्स इंडियन ब्रांचेस टू सब्सिडरी। तो ये काफ़ी तगड़ी चीज़ है। और वॉट दिस सिग्नल इज डेट देयर कुड बी मोर टू एस एम बी सी स्टेक इन येस बैंक। इट मे नॉट बी जस्ट एन इक्विटी एफिलिएट ऑफ द जापानीज मेजर एंड परहैप्स सेट्स इट स्टेज फॉर समथिंग बिगर। तो ये काफ़ी तगड़ी बात है, जिसका आपको अच्छा खासा इम्पैक्ट देखने को मिला। और आने वाले टाइम पे भी आपको जो है इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है, क्योंकि आरबीआई ने इनको जो है परमिशन दे दी है कि अपनी सब्सिडरी सेटअप कर सके इंडिया के अंदर। और येस बैंक में आप सभी को पता है इन्होंने अच्छा खासा यहाँ पे स्टेक लिया है, और हो सकता है कि येस बैंक में ये पूरे ही मतलब कंट्रोल करे आगे आने वाले टाइम पे। तो मेरे ख्याल से तो इस स्टॉक को आप जो है ले सकते हैं, लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको यहाँ से तगड़े रिटर्न दिखा सकता है स्टॉक। अब बात करते हैं डिक्सन के बारे में। 10,738 पे क्लोजिंग देखने को मिली, 365 रुपीज़ की गिरावट देखने को मिली और 3.25% तक स्टॉक आज के दिन गिरता हुआ नजर आया। बीते 5 दिनों में 8.18% की नेगेटिव रिटर्न स्टॉक दिखा चुके हैं और ईयर टू डेट 1 जनवरी से अब तक 11.19% की ज़बरदस्त नेगेटिव रिटर्न है। बात करी जाए वॉल्यूम की, स्टॉक में 10 लाख से करीब वॉल्यूम थी। कल की बात करी जाए, 10 लाख की वॉल्यूम थी, 3 लाख से डिलीवरी उठाई गई। वीक की अगर एवरेज देखें, 8 लाख से करीब वॉल्यूम थी, 3 लाख से आसपास डिलीवरी उठाई गई। मंथ की आप एवरेज देखेंगे, 8 लाख से वॉल्यूम थी, 3 लाख से आसपास डिलीवरी उठाई गई। तो काफ़ी ठीक ठाक वॉल्यूम में स्टॉक ट्रेड हुआ और बिकवाली आपको देखने को मिली। अब बात करी जाए अपडेट की। अपडेट कुछ ऐसा है कि डिक्सन टेक शेयर 3 महीने में 7,000 रुपये सस्ता, अभी और टूटेगा ये चर्चित शेयर, बेचने की सलाह। अब देखिए, ब्रोकर जो है यहाँ पे सेल की दे रहे हैं कॉल, और क्यों है वजह, क्योंकि जो मेमोरी चिप्स की ग्लोबल आपूर्ति में, अब देखिए ग्लोबल जो शॉर्टेज चल रही है वहाँ पे, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज के जो ईएमएस के स्टॉक्स है
उसमें आपको सेल का और मार्जिन में जो है गिरावट की उम्मीद के कारण इस शेयर में मंदी की स्थिति बनी है, तो फर्दर और गिरावट हो सकती है। तो यहाँ पे तो यही रहा है कि आप यहाँ पे प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हैं जिन्होंने नीचे के लेवल पे लिया है, और ऊपर के लेवल पे लिया है जो भी 11,000 या 12,000 के लेवल फंसे हैं, वो अगर स्टॉप लॉस ले सकते तो बिल्कुल लेना चाहिए। और बाकी लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप सोच रहे हैं तो अगर और फर्दर गिरावट होती है तो उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। कंपनी काफ़ी अच्छी है, फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रांग है। अब देखिए ये जो है थोड़े टाइम के लिए, क्योंकि शॉर्टेज जो है थोड़े टाइम के लिए होगी ग्लोबल, वापस सिचुएशन नॉर्मल होगी तो आपको स्टॉक प्राइस में उतना ही तेज़ी से शूटअप भी देखने को मिलेगा। तो मैं क्या सकता हूँ उसका फ़ायदा उठा सकते हैं लॉन्ग टर्म वाले, और शॉर्ट टर्म वाले यहाँ पे थोड़ा सा अवॉइड करके चल सकते हैं। अब बात करते हैं विप्रो के बारे में। 266.8 पे क्लोजिंग देखने को मिली, 6.6 रुपीज़ की तेज़ी देखने मिली और 2.5% की शानदार आपको तेज़ी देखने मिली आज के दिन। वॉल्यूम की बात करी जाए स्टॉक में 1 CR के लगभग वॉल्यूम थी आज के दिन। कल की बात करी जाए 58 लैक्स की वॉल्यूम थी, 32 लैक्स की डिलीवरी उठाई गई। वीक की अगर एवरेज देखें 63 लैक्स से करीब वॉल्यूम थी, 31 लैक्स की डिलीवरी उठाई गई। और मंथ की आप एवरेज देखेंगे यहाँ पे तो लगभग जो वॉल्यूम थी 69 लाख से आसपास थी, 34 लाख की डिलीवरियाँ उठाई गई। अब बात करी जाए यहाँ पे अपडेट की, विप्रो Q3 फाइनेंशियल ईयर 26 नेट प्रॉफिट फॉल 7% ऑन ईयर बेसिस टू ₹3119 करोड़। अब देखिए नेट प्रॉफिट जो है 7% गिर चुका है यहाँ पे, और ₹6 का इंटरिम डिविडेंड भी कंपनी ने डिक्लेयर किया इसके बाद भी। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहाँ पे जो एक्सपेक्टेशंस थे वो थोड़े और नेगेटिव थे, पर उसके अकॉर्डिंग काफ़ी सही परफॉर्म किया है कंपनी ने। तो इस वजह से क्या है 2.5% तक आपको स्टॉक चढ़ता हुआ नज़र आया। पर देखिए यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपको जो है 2.5% तेज़ी तो देखने को मिल चुकी है, पर 7% जो नेट प्रॉफिट गिरा है तो उसका कहीं ना कहीं मंडे के दिन इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, तो हो सकता है कि स्टॉक वहाँ पे गिरे। देखिए कंपनी लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी बढ़िया है, फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी है। बीते 5 साल में 21% की यहाँ पे ठीक ठाक रिटर्न है। हालांकि आपको आईटी सेक्टर में पिछले 2-3 सालों से कुछ खास रिटर्न देखने को नहीं मिले, क्योंकि आप देखिए लगभग जो 2021 में हाई बनाया था वहाँ से लगभग नीचे ही गया है 2021 के हाई से। तो आप समझ सकते हैं कि उस हाई से नीचे है, पर मैक्स में अगर आप जाएंगे और ज़्यादा लंबे रन में तो 3766% की ज़बरदस्त रिटर्न और कंपनी को बोनस का बादशाह भी कहा जाता है। हर 2-3 साल में कंपनी जो है अपने शेयर होल्डर्स को बोनस देती है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप ले सकते हैं। पर हाँ आपको इसमें थोड़ा और लंबा रुकेंगे तो आपको रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। अब बात करते हैं उस स्टॉक के बारे में जो आप सभी के लिए लेके आए, स्प्लिट। कंपनी का नाम है यूनाइटेड वैन देर हॉर्स्ट लिमिटेड। 271.45 पे क्लोजिंग देखने को मिली, 15.25 रुपीज़ की तेज़ी देखने को मिली और 6% की तेज़ी आपको देखने को मिली स्टॉक के अंदर। 5 दिन में 33.92% की पॉजिटिव रिटर्न, महीने भर में 82.61% की ज़बरदस्त रिटर्न है, 6 महीने में 107% की रिटर्न है। और अगर आप ईयर टू डेट देखेंगे 67% की ज़बरदस्त रिटर्न है 1 जनवरी से अभी तक। साल भर का आप देखेंगे 115% की रिटर्न, लॉन्ग रन में देखेंगे 5 सालों में तो 2413% की यहाँ पे ज़बरदस्त रिटर्न है, जिसी के चलते यहाँ पे स्प्लिट का अनाउंस किया है। ओल्ड फेस वैल्यू कंपनी की है ₹5, नई कट जाएगी ₹1, यानी कि जिसके पास भी कंपनी का 1 शेयर होगा उसको 5 शेयर और मिलते हुए नजर आएंगे, जिसके लिए कंपनी ने एक स्प्लिट डेट रखी है 22 जनवरी 2026। तो जिसके भी डीमेट अकाउंट में 22 जनवरी से पहले शेयर आएंगे वो सभी यहाँ पे स्प्लिट के लिए एलिजिबल होंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, कंपनी की जो रिटर्न है वो काफ़ी ज़बरदस्त है, लेकिन कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें या फिर खुद की रिसर्च करें, क्योंकि ये वीडियो नॉलेज के पर्पज़ के लिए, इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए नहीं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले टाइम में आपको और भी सब अपडेट्स मिलते रहें। और हाँ दोस्तों, आप हमको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको अगली वीडियो जो है कौन से स्टॉक पे चाहिए। थैंक यू दोस्तों।